जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को। किसे पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट को। आज उसकी लास्ट क्लास लेकर आया हूं और आपको जो कल मैंने क्वेश्चन छुड़ाया था वो भी लास्ट में क्या है कराऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हैं स्टार्ट से लास्ट तक देखिए। अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ बीच बीच में मैं आता हूँ। कोई ट्रिक अगर क्वेश्चन फंसता है तो ट्रिक उसकी अगर कोई होती है तो बहुत ही अच्छी ट्रिक दे देता हूँ जो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करती है। तो देखिए, हमने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कैसे हम प्रिंसिपल को कैलकुलेट करते, कैसे हम रेट को कैलकुलेट करते, कैसे हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हम अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट फार्मूला। तो ये सब मेरा क्या है, ये सब लेक्चर हो चुके। आज मैं लास्ट लेक्चर लेकर आया हूं आपके बीच। क्या होता है, आपने एक सुना होगा EMI। EMI क्या होता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वही चैप्टर आज हम करेंगे। हम कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान परचेज करते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन ले लिया। आपने देखा होगा क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन हमने 25,000 का लेना है या 40 आईफोन लेना है। तो आईफोन देखिए 1.25 लाख का फ़ोन होता है और फ़ोन लेने की हमारी क्या होती है, वैल्यू नहीं होती। एक बार में पेमेंट कर पाए हम, क्या होता है एक बार में पेमेंट नहीं कर पाते। तो हम क्या होते हैं, आईफोन लेने गए। क्या लेने गए हम? तो बच्चा आईफोन लेने गए। अब हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं है। क्या नहीं है? 1 लाख रुपया। और हमको फ़ोन क्या चलाना? आईफोन। तो कैसे परचेज करेंगे? तो उसके लिए एक प्रावधान है। क्या है? EMI। जेब में क्या होगा? आईफोन होगा, लेकिन किस बेस पे होगा? तो EMI पे होगा। इसे क्या बोलते हैं? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इंस्टॉलमेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंस्टॉलमेंट को, कैसे इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। तो चलिए डालते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद मैं कराऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने P को जाना था, R को जाना था, T को जाना था और एक SI को जाना था और एक E को जाना था। यही टर्म्स जानी थी ना। अगर आपको क्या है PRT दिया है तो आप SI और अमाउंट निकाल लेते। SI कैलकुलेट कर रहे थे और अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखिए क्या है, कैसे करके इंस्टॉलमेंट आपको दिया होगा। सपोज दैट मैंने कोई एक कुछ भी ले लीजिए, 500 रुपीज का क्या किया भाई, 500 रुपीज में क्या मिल पाएगा? तो 500 में एक लिपस्टिक ही ले लीजिए। क्या किया, एक लिपस्टिक परचेज की और ये लिपस्टिक लेने की मेरी एक साथ क्या है, किसी भी गर्ल्स की क्या है, वैल्यू नहीं है और वो 500 की क्या है लिपस्टिक लगानी चाहती। तो क्या करेगी वो? क्या करेगी वो? इसको किस पे ले लेगी? वो EMI पे ले लेगी। वो इसको क्या करेगी? 5 EMI में कन्वर्ट करा लेगी। बोलेगी क्या कि मुझे ये 5 EMI में आप दे दो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना। EMI क्या होती है? एवरी मंथ क्या होता है, इक्वल आपकी होती है। जो भी अमाउंट होता है उसको क्या करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे कि ये 500 रुपए की EMI बनानी तो 100 रुपए फर्स्ट ईयर, 100 रुपए सेकेंड ईयर, 100 रुपए थर्ड ईयर, 100 रुपए फोर्थ ईयर और 100 रुपए फिफ्थ ईयर। वो ये इसमें जब हम EMI बनवाते हैं तो क्या करता है, वो एक इंटरेस्ट लगा लेता है और वो इंटरेस्ट को फिर क्या है, इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता अगर मैं ये वाली EMI नहीं देता, ये वाली भी EMI नहीं देता अगले साल, और अगला साल आता तो EMI नहीं देता,
अगला साल आता ये वाली ईएमआई नहीं देता, और जब आता 5वां साल तो मैं क्या करता, टोटल धन उसका क्या कर देता, वापस कर देता, पेड कर देता, क्या कर देता, पेड कर देता। तो मुझे कितना पेड करना पड़ता, कितना पेड करना पड़ता, तो देखिए क्या होगा, कितना पेड करता। आप कहेंगे कि भाई 500 रुपए लिया तो 500 रुपए ही दे दो, नहीं, अब वो 500 रुपए में नहीं मानेगा। क्यों, क्या करेगा वो, जो आपने ईएमआई, ये वाली ईएमआई फोर्थ वाली, इस पे क्या करेगा वो, अगर रेट उसकी क्या है, उसने कहा 5% की दर पर क्या है, ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है, तो आपसे 100 रुपए वो ले रहा था, तो आपने क्या किया, 1 साल के लिए जो 5वीं साल देना था पैसा, आपने क्या किया, ये 5th ईयर में दिया है, ये जो 4th ईयर की ईएमआई है ये कब दी है, 5th ईयर में दी, 1 साल का इस पे क्या लगा देगा वो, इंटरेस्ट लगा देगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर पे कितने साल का लगा देगा, तो 2 साल का, 100 रुपए पे 5% की दर से 2 साल का 10 रुपए हो जाएगा, यानी कि आपसे क्या लेगा वो, 110 रुपए लेगा। ऐसी सेकंड वाली पे कितने साल का लगा देगा, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो 115 रुपए लेगा। 4th ईयर का क्या लेगा, तो 4th ईयर का 120 लेगा। इस तरह से वो आपसे कितना अमाउंट वसूलेगा। आप अगर ये किस्त आप टाइम पर नहीं देते तो, टाइम पर, ये लास्ट वाली तो बच्चा आपसे 100 रुपए ही लेगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपको लास्ट टाइम पे ही पेड करनी थी, 5वें साल ही देनी थी, और 5वें साल में आप टोटल अमाउंट दे रहे, तो ये जो 5वें साल का अमाउंट है इस पर कोई भी ब्याज वो चार्ज नहीं करेगा। बाकी जो 4 ईएमआई है तो उनपे जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ब्याज चार्ज करेगा। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 100 200 300 400 500, 500 तो ये हो गया 20 30 40 और 10 50, यानी कि 550 रुपए, ये क्या आ जाएगा, तो 550 रुपए आपसे वो क्या करेगा, लास्ट में लेगा, जब आप अगर ईएमआई टाइम पर पेड नहीं करोगे। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाकी आपको क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी, कैसे ईएमआई कैलकुलेट करते, कैसे आर कैलकुलेट करते, और कैसे आप क्या करेंगे, केवल प्रिंसिपल दिया होगा, केवल प्रिंसिपल दिया हो तब ईएमआई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सारे टाइप मैंने इंक्लूड किए हैं, बस आप पेशेंस बना के क्या है वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लिया है। कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपए के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। ये क्या है, ये बच्चा आपका जो है अमाउंट है, क्या है ये अमाउंट है, क्या बतानी है आपको, किस्त बतानी है। तो देखिए किस्त कैसे, साधारण ब्याज की किस्त कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने साल बोल रहा है, 5 साल। मान लेता अगर मैंने 500 रुपए लिया था तो मैं 5 साल में कैसे दूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर। मैंने क्या किया, सभी साल का 100 रुपए उसे देना निश्चित कर दिया कि 100 रुपए की किस्त दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 5वें साल का तो मैंने टाइम पर दे दिया, लास्ट ऑफ द ईयर। सपोज दैट जैसे ये उसने 2001 में लिया, 2002, ये 2003, ये 2004 में देना था, ये 2005 में देना था। लेकिन हुआ क्या बेटा, हुआ ये 2000 वाला, 2001 में जो पैसा देना था वो पैसा भी वो नहीं दे पाया, और वो कब दिया, उसने जाकर 2005 में दिया। ये 2005 वाला तो उसने टाइम पे पेमेंट कर दिया था, लेकिन 2004 वाला जो पेमेंट था वो टाइम पर नहीं कर पाया। वो भी कब कर रहा है, 2005 में कर रहा है। तो क्या वो उससे 100 रुपए ले लेगा, नहीं ले लेगा। क्या लेगा, अब 8% की दर से क्या लेगा, वो ब्याज लेगा इस पर। तो वो 100 रुपए ना लेकर कितना लेगा, 8 रुपए लेगा। ऐसे ही 2003 में जो पेमेंट देना था वो भी उसने क्या किया, 2005 में दिया। तो जो जब 2005 में दिया तो कितने साल डिले किया उसने, तो पेमेंट को 2 साल के लिए रोक लिया था। तो 100 रुपए पे 8% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 116 रुपए। इसी तरह से 2003 का जो पेमेंट देना था
दो का जो पेमेंट देना था वो भी कहां ले गया, वो 2005 में ले गया। अब 2002 में तो उसे 100 रुपया देना था, लेकिन 8% की दर से अब क्या 3 साल का ब्याज लगेगा, तो कितना देगा वो 124 रुपए देगा। ऐसी 2001 का जो पेमेंट होना था तो 100 रुपए होना था, लेकिन क्या कर दिया उसने, पेमेंट को डिले कर दिया और 2005 में दिया। तो 2005 में वो कितना देगा, तो 8% की दर से कितने, 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 32, तो 132 रुपए। यानी कि इसमें इट मींस टोटल अमाउंट वो कितना पेड करेगा, तो टोटल अमाउंट देखिए कितना पेड करेगा, 8 और 2 10 और 6 4 10 2 20, 20 का 2 हासिल लगा, सॉरी 20 का 0 हासिल लगा 2, 3 और 3 6 2 8, ये कितना आ जाएगा, तो ये आप कहेंगे 580। और ये 580 की ही वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में 580 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो 1740 है मेरे लाल। मुझे क्या बताना है, तो मुझे किस्त बतानी, किस्त कितनी है, सभी किस्त कितनी है 100 रुपए की, सभी किस्त कितनी है 100 रुपए की, तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1740 बटे 580 गुना 100। काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 2 नीमा 18, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 29 तिया भाई 30 होता है यहां, तो 30 तिया ये 90 है, ये 90 हो जाता, ये एक कम है तो एक 3 बार अगर कम करेंगे तो 87 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 300। तो एवरी किस्त कितने की आएगी उसकी मेरे लाल, 300 रुपए की आएगी। तो 300 रुपए के हिसाब से वो टोटल कितना पेड करेगा, तो आप कहेंगे टोटल 5 किस्तें हैं तो वो कितना पेड करेगा, तो पेड करेगा वो 1500 रुपए। 300 रुपए एवरी किस्त और 5 किस्तें देनी, तो पेड कितना करेगा 1500 रुपए। अब देखिए इतना सारा कुछ आपको नहीं करना है, कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ये मुझे कम टाइम में सवाल को कैसे करना है भाई, यहां समझाने के लिए मैंने लिखा कि एक साल अगर मैं नहीं दूंगा तो 108 आएगा, अगले साल 116 आएगा, अगले साल ये, अगला साल ये, मुझे ये भी नहीं करना है। मैं क्या बताऊंगा कैसे करके ये आ जाएगा। देखिए रेट, देखिए सबसे पहले आप क्या देखिए, रेट देखिए, रेट कितनी है, रेट है 8%। मान लो मैं किस्त दूंगा 100 रुपए की, पहली किस्त में 100 रुपए की दूंगा, दूसरी किस्त भी 100 रुपए की, तीसरी किस्त भी 100 रुपए की, तो मैं लास्ट वाली किस्त भी 100 रुपए की दूंगा। लास्ट वाली किस्त आप लिख लो 100 रुपए की दी भाई। अब मेरे पास कितनी किस्तें हैं, 5 किस्तें मेरे लाल, कितनी है 5 किस्तें। तो हर एक किस्त में क्या करते जाओ, 8 जोड़ते जाओ। पहली किस्त दी उसके बाद 8 जोड़ दो, जो रेट है वही जोड़ते चले जाओ हर किस्त में। जितनी किस्तें हैं अगर 5 हैं तो 5 किस्तों तक वही जोड़ते चले जाओ। 100 में 8 जोड़ा 8, 108, 108 में 8 जोड़ा 116, 116 में 8 जोड़ेंगे 124, 124 में 8 जोड़ेंगे 132, और सबको जोड़ दो, ये अमाउंट आएगा। ये अमाउंट हमने क्या किया है, देना है। 580 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो फिर हम किस्त की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है अभी जस्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सी वार्षिक किस्त 13,260 रुपए के ऋण को 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में अदा कर देगी। कौन सी ऐसी वार्षिक किस्त है जो 7% का ब्याज लगे और 4 वर्षों में क्या कर दे, अदा कर दे। देखिए मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैंने बताया था कि मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाली किस्त में एवरी किस्त कितने की मानना हो, 100 रुपए की मानना हो, तो लास्ट वाली किस्त भी मेरी 100 रुपए की होगी भी। अब अगर मैं किस्त टाइम पर नहीं दिया होता तो अगली किस्त कितने की देनी होगी मुझे, 104 की, उससे अगली कितने की देनी होगी 108 की, और उससे अगली 112 की, यही होगी ना। ये क्या है, ये फर्स्ट किस्त है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, क्योंकि फोर्थ मैंने क्या है टाइम पर पेड की है। नीचे से हम नंबरिंग कर देंगे। तो टोटल अमाउंट मैंने कितना पेड किया, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 24, ये 424।
ये 424 रुपए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 424 रुपए की वैल्यू है 13,260 रुपए। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? किस्त। मुझे क्या, सॉरी यहां पर देखिए रेट क्या है मेरे पास, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। क्या मैं रेट क्या ले गया? 4%, सॉरी वर्ष को मैं रेट ले गया था, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहां करेक्शन करते। किस्त मैंने क्या ली थी? 100। तो देखिए 7% की दर से कितना हो जाएगा? 107, 114 और 121 कितना हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे 7 4 11 1 12, 3 और 1 4, 442। और ये 442 की वैल्यू कितनी है? तो ये 442 की वैल्यू है 13,260 रुपए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? तो हमें किस्त निकालनी है। तो किस्त कितनी होगी आपके पास? भाई किस्त हम कितनी दे रहे थे? तो 100 रुपए की हमने किस्त दी थी, 4 किस्तें, तो हम 100 की वैल्यू ही निकालनी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13,260 बटे 442 गुना 100। काटिए काटिए, 2 से काट लीजिए। चलिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 दूना 2 इक्कम, 2 से काटेंगे, 2 छंग 2 छंग 2 तियां, 0 का 0। फिर देखिए ये किससे कट रहा है? 4 और 1 5 नहीं कट रहा है ना। 3 से काटिए, 221 तियां 663, गुणा करके देख लीजिए। 221 तियां, 3 एकम 22 तियां 66, तो 221 एकम 221 तियां, 0 का 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 100। तो किस्त कितने की आ जाएगी? 3,000 रुपए की। 3,000 रुपए की आप क्या करेंगे? किस्तें देंगे, और किस्त के रूप में कितना अदा करेंगे? तो पैड कितना करेंगे? तो पैड करेंगे आप 3,000 गुना 4 यानी कि 12,000 रुपए। कितना पैड करेंगे? 12,000 रुपए। अगर टाइम पर आप किस्तें देंगे तब, और अगर आप किस्तें टाइम पर नहीं देंगे तो आपको कितना पैड करना पड़ेगा? तो 13,260 रुपए। और अगर टाइम पर देंगे तो 12,000 रुपए आपको पैड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले अच्छे से, फिर इसको करने का सोचेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सी तिमाही, अभी क्या था, कौन सी वार्षिक, क्या बोल दिया? तिमाही, तिमाही, छमाही, ठीक है, मासिक। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है? रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस रुपए 2120 के ऋण को, 2100 के ऋण को 1 वर्ष, टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष में 16% वार्षिक साधारण ब्याज से चुका देगा। देखिए बहुत कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। यहां पर क्या है? तिमाही किस्त है कि वहां किस्त कब देनी है? तो तिमाही देनी है, यानी कि 3 मंथ में क्या है? हमको किस्त पे करनी है। टाइम पीरियड कितना दिया है? टाइम पीरियड दिया है 12 मंथ यानी कि 1 ईयर, 12 मंथ, या हम इसको कह सकते हैं 1 ईयर, और 1 ईयर। ठीक है। अब 3 महीने में अगर किस्त देंगे तो 12 महीने में हम कितनी किस्तें देंगे? तो आप कहेंगे कितनी किस्तें देंगे? तो हम 4 किस्त पे करेंगे, 4 EMI देंगे, 4 किस्त देंगे। बस क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा टर्निंग और रह गई। क्या रेट? क्या रेट? तो रेट है हमारी 16% ईयरली। क्या है? ईयरली। 12 महीने में कितनी तिमाही होंगी? तो आप कहेंगे 4 तिमाही होंगी। जब 4 तिमाही होंगी तो रेट क्या हो जाएगी? 16/4 कितना हो जाएगा? 4%। अगर मासिक की बात करता तो हम कितने से डिवाइड करते? 12 से। क्या बोला है? तिमाही, तो 3 महीने का समय, 3 महीने का समय, कितनी तिमाही होंगी? तो 4 तिमाही होंगी। 3 मंथ का जो समय होता है वो क्या होता है? तिमाही होता है। और टाइम कितना होता है?
तो टाइम होता है आपका 4 किस्त। कितनी किस्त बनेंगी? 4 किस्त बनेंगी। बस क्वेश्चन हो गया। किस्त में एवरी किस्त कितने की है? 100 रुपए की है। भाई मैं टाइम पे अगर चुकाता तो मुझे 100 की 4 किस्तें देकर और निपटारा कर देता, लेकिन मैं टाइम पर नहीं दे पाया और मैं कुछ मेरे से कितना बोल रहा कि 2120 रुपए के ऋण को। ये 2120 रुपए क्या है? तो ये अमाउंट है बच्ची। क्या है? ये अमाउंट है। तो हमें क्या निकालना है? अमाउंट ही निकालना है। मैं टाइम पर नहीं दिया होता तो अगली किस्त मुझे 104 की देनी होगी, और अगली किस्त 108 की, और उससे अगली किस्त 112 रुपए की। 4 किस्तें ही बनेंगी। कितना दे दूंगा मैं ये? तो 14, 24, 424 रुपए। और ये 424 की जो वैल्यू है ये कितनी है? 2120 रुपए। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2120 बटे 424 गुना 100। काट दीजिए 4 से, 4 से डिवाइड कीजिए। 4 बन जा, 4 6 जा, 4 5 जा, 4 3 जा, और 0 का 0। 5 से का सीधे 106 पंजे, 106 पंजे 530, 106 पंजे 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। तो किस्त कितनी बनेगी बेटा? तो किस्त बनेगी आपकी 500 रुपए की। कितने की किस्त बनेगी? 500 रुपए की किस्त बनेगी। और आप 2000 रुपए में क्या करके निपटारा करके क्या कर देंगे? उसका अदा कर देंगे। लास्ट किस्त 500 रुपए की देंगे, फर्स्ट किस्त भी आप 500 रुपए की। अब आप ये समझते हैं ये भाई ये ज्यादा है और ये कम क्यों है? तो बेटा आप क्या करते हैं? एवरी किस्त टाइम पर अगर पे करेंगे तो आपको 2000 रुपए देने होंगे। ये क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है। तो अगर आप टाइम पर नहीं देंगे तो भाई क्या होगा? वो हर साल क्या करेगा? आपसे ब्याज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते अगला क्वेश्चन। देखिए आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। कैसे क्वेश्चन देखे होंगे? आपने देखा होगा वार्षिक किस्त देखी होगी, मासिक किस्त देखी होगी, और आपसे तिमाही पूछ लेगा, छमाही पूछ लेगा। लेकिन ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं? तो ये सारी चीजें ओल्ड फैशन हो गई है। हमें क्या चलना है? हम मॉडर्न है तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न चलना पड़ेगा। ओल्ड फैशन क्या होती है? हल्के हल्के ट्रेंड में खत्म हो रही है। क्या चलता है मॉडर्न में? ट्रेंडिंग में क्या चलता है? मॉडर्न फैशन। तो मॉडर्न देखना है, मॉडर्न क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखते हैं क्या है। यदि 94,500 रुपए के ऋण को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में कितनी किस्तों में चुकाया जा सकता है? यदि किस्त 5 माह में देहू, कैसे करोगे? 5 माह में कुछ भी आ जाए, 5 माह आ जाए, 7 माह आ जाए, 8 माह आ जाए, 2 माह आ जाए, 4 माह आ जाए, क्वेश्चन सेम टाइप से होगा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मेरे पास क्या है? तो अमाउंट कितना है मेरे पास? अमाउंट है 94,500 रुपए। इस अमाउंट को चुकाना है बराबर बराबर किस्तों में। रेट क्या है मेरे पास? तो रेट है 12% ईयरली, वार्षिक ही है ना। अगर मैं इसको मासिक बात करूं, मंथली की अगर मैं रेट की बात करूं, तो मंथली क्या हो जाएगी ये रेट? तो आप कहेंगे 12/12 क्या हो जाएगी? 1% मंथली। क्या यहां तक मैं समझा पाया? रेट को मैं क्या करूंगा? मंथली में। अगर मंथली दी होती है तो मैं ईयरली में जब जाता हूं तो एक साल में 12 महीने होते, 12 से गुना करके ईयरली में पहुंच जाता। अगर ईयरली दी है तो 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और महीने में पहुंच जाएंगे। अब एक महीने में अगर 1% मिल रहा है तो 5 महीने में कितना मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, 5 महीने में मुझे कितना मिलेगा? तो 5% मिलेगा। एक महीने में अगर 1% ब्याज मिल रहा तो 5 महीने में कितना मिलेगा? तो 5%। रेट कितनी हो गई मेरी? 5%। सिंपल। अब देखता हूं मैं टाइम को।
मेरे पास टाइम कितना है, टाइम है 1 सही 1/4 वर्ष। क्या लिखूंगा, 4 एकम 4 और 1 5/4 वर्ष। क्या मैं इस वर्ष को महीने में बदल लूं? बिल्कुल बदलना, क्योंकि मेरी जो दर है वो क्या है, 5 महीने में दे है। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 5/4 गुना 12, 4 एकम 4 तिया। कितने महीने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 15 मंथ आएंगे। कितने, 15 मंथ आएंगे। ये 15 मंथ में बेटा कितने 5 माह बनेंगे, तो कितने 5 माह बनेंगे, टी माने टी आ जाएगा आपका 3 और ये 5 माह का समय, 5 पंच माह लिख दे रहा हूं, या 5 माह, 3 पंच माह बनेंगे, 3 5 माह की पीरियड बनेंगे, 3 पीरियड बनेंगे 5 माह की। तो मुझे किस्त कितनी देनी पड़ेंगी, 3 किस्त ही देनी पड़ेंगी। जितना टाइम पीरियड बनेगा उतनी ही तो किस्त देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ रह गया, कुछ नहीं बचा। किस्त कितनी है, तो भाई 100 रुपए की किस्त थी, मैं टाइम पे नहीं दे पाया तो अगली किस्त मुझे 105 की देनी पड़ी। उससे अगली में कितने की दूंगा, तो 110 की दूंगा। बस हो गया। ये फर्स्ट किस्त है, ये सेकंड किस्त है, ये थर्ड किस्त है। ऐसी ही तो पैड की मैंने। तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा, 315। और ये 315 की वैल्यू कितनी है, तो ये 94,500 है। यही है ना। तो किसकी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 94,500 बटा 315 गुना 100। 315 तिया, देखिए कैसे काटता हूं मैं, एकदम नंबर को कैसे काट देता हूं। ये देखिए 15 तिया 45, 15 तिया और 3 तिया 9, सिंपल है। 315 एकम और 315 तिया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये आ जाएगा 3 और 2 जीरो और 2 जीरो। ये क्या आ जाएगी, 30,000 रुपए की क्या आ जाएगी, उसकी किस्त आ जाएगी। इस तरह से वो कितना चुकाएगा, तो 90,000 चुकाएगा। अगर वो किस्त टाइम पर नहीं देगा तो कितना चुकाएगा, तो 94,500 चुकाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपने क्या देखा था, आप हर एक किस्त को क्या कर रहे थे, इक्वली दे रहे थे। अब देखिए आपने देखा होगा आपके आसपास में भी कुछ लोग क्या होते हैं, बोले भैया मैं 1,000 रुपए का आपसे क्या ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं। 1,000 रुपए का क्या ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं। बोले मैं आपको दे दूंगा, कैसे कैसे दे दूंगा। बोले पहले महीने तो मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, अगले महीने में आपको 300 रुपए दे दूंगा, और उससे अगले महीने में आपको क्या दे दूंगा, 200 रुपए दे दूंगा। बोले इस तरह से मैं आपको दे दूंगा, यानी कि मैं आपको जो किस्त दूंगा वो 5:3:2 के अनुपात में दूंगा। अनुपात भी दे सकता है, ये अनुपात, यहां पर अनुपात नहीं बोला है, यहां पर फ्रैक्शन दिया थोड़ा सा, तो हमें उसे अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अनुपात दिया तो भी हमें नहीं डरना है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात में दिया कुछ नहीं। भाई अगर मैं ये किस्तें टाइम पर दे देता, सपोज दैट ये रेट 10% ही ले लेता हूं यहां पर, अगर मैं ये किस्तें टाइम पर दे देता तो ये 500 देता, ये 300, ये 200। ये थर्ड किस्त है, ये सेकंड किस्त है, ये फर्स्ट किस्त है बाबू। अगर ये फर्स्ट किस्त में इस समय दूंगा जाके, तो ये 200 की जगह कितना दूंगा, 2 साल का ब्याज दूंगा, तो ये दे दूंगा मैं 220 रुपए। भाई 10% के हिसाब से 200 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 रुपए। भाई ये इस पर मैं कितने दूंगा, 1 साल का ब्याज दूंगा मेरे लाल, तो ये 300 का 10% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30, तो 330 रुपए दूंगा। यानी कि इस तरह से मैं टोटल इसको कितना दूंगा, तो आप कहेंगे कितना देंगे, 1,050 रुपए। कितना देंगे हम, 1,050 रुपए देंगे। और 1,050 की वैल्यू कुछ भी आपको दे देगा, 1,050 की वैल्यू क्या दे दे, अगर 1,050 ही दे दे तो हमें क्या, पहली किस्त 500 की रहेगी, फिर अगली किस्त 300 की रहेगी, अगली किस्त 200 की रहेगी। अगर इसका डबल दिया है तो ये किस्त 500 की बजाय 1000 की हो जाएगी, ये 300 की बजाय 600 की हो जाएगी, ये 200 की बजाय 400 की हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या था, आप इक्वली किस्तें दे रहे थे, 100-100 रुपए की आप 4 किस्तें दे रहे थे, तो 100-100 रुपए की 4 किस्तें दे रहे थे। अगर आप 2 किस्तें दे रहे थे तो 100-100 रुपए की 2 किस्तें दे रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए किस क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
3400 रुपए 3 साल के बाद देने। देखिए ये क्या दिया है, 3 साल के बाद देने, यानी इट मींस अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट नहीं दे रहा। वो क्या कह रहा, भैया मैं आपको क्या करूंगा, वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त क्या हो, पहली किस्त दूसरी किस्त का जो दूसरी किस्त बने उसका 1/3 हो। पहली वाली किस्त दूसरी का 1/3 हो, पहली वाली किस्त दूसरी का, बहुत ध्यान से समझना, पहली वाली बोल रहा है दूसरी का 1/3 हो। तो दूसरी अगर 3 होगी तो इस 3 का 1/3 निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 1 आएगी। तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो, कौन, पहली किस्त। ये पहली वाली किस्त तीसरी का कितना होगी, 1/4 हो। तो तीनों किस्तें बताओ यदि रेट कितनी हो, 4%, रेट कितनी हो, 10% हो। तो बस यहां पर आपको किस्त अगर समझ में आ गई, किस्त क्या है। अगर डायरेक्टली अनुपात दे देता तो हमें बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम अनुपात बना लेंगे। तो देखिए अनुपात कैसे बनाएंगे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। अगर दूसरी किस्त क्या होगी, 3 होगी। दूसरी किस्त अगर 3 होगी तो इसका 1/3 निकालोगे तो 1 हो जाएगी। अगर चौथी किस्त कितनी होगी, 4 होगी, तो इसका 1/4 निकालोगे तो 1 ही हो जाएगा, बस मान लिया। अब ये किस्त में 100 मान लूंगा, ये किस्त में 300 मान लूंगा, ये किस्त में 400 मान लूंगा। 1, 3, 4 नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या होगा, आप जब 10% निकालोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, पॉइंटों में चला जाएगा, इसीलिए मैं इसको 100, 300 के मान लेता हूं। तो पहली किस्त 100, दूसरी किस्त 300 और तीसरी किस्त 400 रुपए। तीसरी किस्त क्या है, 400। तो ये वाली तो भैया वो पूरी पैड करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तीसरी साल में तो उसे देना ही देना है। लेकिन दूसरी किस्त जब वो देने का टाइम आया, बोला अभी मेरे पास नहीं, मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। तो बोला लास्ट में मैं 300 नहीं लूंगा, कितना लूंगा, 330 रुपए लूंगा, क्योंकि 300 का 10% 1 साल का। बोला 100 रुपए। ये 100 वाली जब किस्त का टाइम था तो भी इसने क्या वादा किया था, बोले भैया जब अगली किस्त आएगी तो मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। बोले 100 नहीं लूंगा मैं, 100 नहीं लूंगा। बोले कितने लेंगे, तो बोले अगर आप तीसरी किस्त पे दोगे तो मैं कितना लूंगा, इसका 10% 110, 2 साल का, तो देखिए 120 आ जाएगा, 120। 2 साल का 100 पे, 2 साल का 10% के हिसाब से 120 रुपए। 20 रुपए क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कहेंगे ये 850 हो जाएगा। और ये 850 की वैल्यू कितनी दी है आपको, तो ये 850 की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी है, 3400 रुपए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। 3400 बटा 850 गुना 100, 17 पंजे 85 और 17 दूना 34, 0 का 0, 5 एकम 5 चौक। तो पहली किस्त कितने की बनी बाबू, तो पहली किस्त 400 की बनी, यानी कि 100 का 4 गुना बना। तो ये भी क्या होगा, 4 गुना होगा। अगली किस्त कितनी होगी, तो सेकंड किस्त क्या हो जाएगी, तो सेकंड किस्त हो जाएगी आपकी 1200 की। उससे अगली किस्त कितनी हो जाएगी, तो थर्ड वाली आपकी हो जाएगी, थर्ड वाली कितनी हो जाएगी, तो थर्ड वाली हो जाएगी आपकी 1600। ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट किस्त है। अब आप निकाल के भी देख लीजिए, 300 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो भैया कितनी आएगी, 3 चौक 12। 4 की वैल्यू निकालोगे तो 4 चौका 16, ठीक है। और यहां से भी मुझे पता है कि मैंने 100 की वैल्यू निकाली तो 100 की कितनी आई, 4 गुनी आई। तो ये किस्त भी 4 गुनी होगी, ये किस्त भी 4 गुनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, अनुपात में आए या आपका फ्रैक्शन में आए या इक्वली आए, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, तरीका सेम प्रोसेस है। सिंपल इंटरेस्ट में किस्तें कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोई व्यक्ति 480 रुपए का ऋण लेता है और भाई 120 रुपए की 4 वार्षिक किस्तों के में साधारण ब्याज के साथ लौटाता है। यदि कुल ब्याज 80 रुपए हो
तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अब आपसे क्वेश्चन ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। क्या रेट पूछा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। रेट आपसे कैलकुलेट करा रहा है। किस्त भी आपको दी 120 रुपए की किस्त, कैसे रेट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे नहीं कर देना है। अब आपको क्या है, आप समझो कि भैया 480 रुपए का ऋण है और 80 रुपए ब्याज है। बोले 400 रुपए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, गुना 80 गुना 100 और बटे कितना आ जाएगा। बोले 4 वार्षिक किस्त यानी कि 4 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दे, 4 एकम 4 दूना, 2 एकम 2 दूना 2 पंजे, 5%। क्या आ जाएगी, 5%। तो ऐसे नहीं करना है आपको। हालांकि ये आंसर आपका सही आ गया है, लेकिन ये अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन की करने की। आंसर सही आने से अप्रोच कभी सही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए किस्तों में आप क्या करते हैं, जैसे आपको 480 रुपए ही देना है। अब पहली साल जो इंटरेस्ट लगेगा इस 480 पे लगेगा, 480 पे आर की रेट से 1 साल का ब्याज लगेगा, आप दे दोगे। ठीक, अगले साल जो ब्याज लगेगा तो बेटा ये 480 पे अब नहीं लगेगा। अब आप क्या करोगे, 120 रुपए की किस्त दे चुके होगे। पहली साल तो आपने पूरा अमाउंट लिया था, 480 का ऋण लिया था, तो 480 पे आपने ब्याज दिया। अगले साल अगर उसने 480 पे लगा दिया तो आप क्या करोगे, उसके धर दोगे पंच। तो कितने पे लगाएगा, अगली साल 120 रुपए कम कर देगा और 360 रुपए पे क्या करेगा, ब्याज लगा देगा। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे शॉर्ट में होगा। देखिए फिर अगली साल आप जाओगे तो अगली साल वो क्या करेगा, अगली साल आपसे क्या कहेगा, क्या वो फिर से 360 पे नहीं, अब आप फिर से 120 रुपए दे चुके होगे, तो 120 दे दोगे जब तो 240 रुपए हो गए और आर की 1 साल का ब्याज। फिर आप क्या करोगे, अगले साल आप जाओगे और चौथी किस्त दोगे, बोले 120 गुना आर की दर से 1 साल का, और यहां पर क्या कर दोगे, खत्म। कितना ऐसा ही बना, तो ऐसा ही बना आपका इस तरह से 80 रुपए। कुछ लोग समझ रहे होंगे ऐसे करते करते हम तो भाई क्वेश्चन को गवा देंगे, क्योंकि टाइम हमारा टाइम टेकन ये हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। कैसे करना है भाई, पहले साल मैं क्या निकाल लूंगा, प्रिंसिपल निकाल लूंगा जिस पे मुझे देना है। तो पहले साल तो मैं 480 पे दूंगा, अगले साल मैं कितने पे, 360 पे दे रहा हूं, अगले साल मैं कितने पे, 240 पे दे रहा हूं, अगले साल में ब्याज कितने पे दे रहा हूं, 120 पे। भाई अगली किस्त में 120 पे दे के खत्म कर दूंगा, निपटारा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 0 6 4 10 और 10 20 2 4 3 7 7 और 3 10 और 2 12, ये 1200 रुपए आया। और इस 1200 रुपए पे मैं क्या करूंगा, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, 1200 पे R% की दर से 1 साल। देखिए टाइम क्या लेंगे, टाइम हम 1 साल लेंगे। क्यों, क्योंकि सभी पे हम क्या 1 साल बटे 100। तो ऐसा ही कितना है, तो ऐसा ही है मेरे लाल 80 रुपए इजिकल टू, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 12R, 4 तिया 4 दूना, तो R इजिकल टू आ जाएगा 20/3%। तो ये लगभग आ जाएगी आपकी 6.66%। सॉरी मैं वहां पे देखिए क्या 5% आई थी, मैं कह गया यही आंसर है, सॉरी वहां पे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20/3%। तो क्वेश्चन को आपको उस अप्रोच से नहीं करना है। यह है आंसर आपका, देखिए मिसमैच आया, आंसर भी मिसमैच आया। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जैसे आपने किस्त दोगे, तो जैसे ही आप पहली किस्त दे दोगे उसके बाद वो उस जो आप किस्त दोगे तो उससे कम पर ब्याज लगाएगा, ना कि जो आपने लिया है उस पर ब्याज लगाएगा। अगर उस पर वो ब्याज लगाएगा तो आपका वो क्या बन जाएगा, फिर अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट आप फिर किस्त नहीं दे रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, अमाउंट पे करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इंस्टॉलमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कोई भी टाइप नहीं बनता है।
और अगर कोई बनता है तो मैं उसको आपको क्या करा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। आप कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या कराऊंगा, कवर कर लूंगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, और कल जो क्वेश्चन छोड़ा था तो उसको अभी करा दूंगा, उसको भी करा दूंगा। क्या है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 360 रुपए का ऋण लेता है और 120 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में साधारण ब्याज के साथ लौटाता है। यदि कुल ब्याज 36 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन करने का तरीका अभी मैं बता चुका हूं कैसे करेंगे। तो पहले साल तो वो क्या करेगा, तो पहले देखिए पी निकालना है। पहले साल वो क्या करेगा बेटा, 360 रुपए पर वो ब्याज देगा। दूसरा साल आएगा, एक किस्त वो दे चुका होगा, कितना बचेगा, तो आपके पास 240 रुपया बचेगा। फिर वो एक किस्त दे चुका होगा, अब क्या बचेगा, 120 रुपया बचेगा। और इस तरह से पी कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, 3 5 6 1 7, 720 रुपए। और ये 720 रुपए पे क्या, एसआई निकालना है। 720 रुपए पे 8% की दर से 1 साल का एसआई। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 36 बराबर 72 आर बटे 10। 36 एकम 36 दूना, तो आर इजिकल टू आ जाएगा 10 बटे 2, 2 एकम 2 पंजे, कितना आंसर आ जाएगा 5%। कि कितना क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में ट्रिक से विद इन सेकेंड हो जाएगा। मैक्सिमम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले तो आप 30 सेकेंड मैक्सिमम। बट कब होगा ये, आप जब प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनते थे तो वो मैंने सभी आज की वीडियो में कवर किए हैं। चाहे आपका वो मासिक हो, चाहे वो तिमाही हो, चाहे वो आपका 5 माह में ब्याज कैलकुलेट करे, चाहे इंस्टॉलमेंट क्या हो आपकी अलग अलग ले, और चाहे इंस्टॉलमेंट क्या हो सेम, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सभी का सेम ही रहेगा। एक आपसे करना है खुद से, तो क्वेश्चन बच्चों से नहीं हुआ, कराता हूं। कोई धन क्या था, क्वेश्चन क्या था, कोई धन 4 वर्षों में 300 रुपए हो जाता है। यदि रेट को 1% बढ़ा दिया जाए तो वही धन क्या हो जाता है, 310 रुपए हो जाता है। तो आपको पी और एसआई बताना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। रेट मुझे नहीं पता क्या थी, रेट 4 सालों में वो 300 हो रहा था, रेट बढ़ाई 1%, 1% बढ़ाने से धन कितना बढ़ा, तो धन बढ़ा 10 रुपए। ये 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ये 1% की वैल्यू है मेरे लाल 10 रुपए। कितने सालों में, 4 सालों में। भाई 1% रेट बढ़ा तो 4 सालों में कितना बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। तो ये 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा, 100% की वैल्यू पूछी। कोई धन कितना होता है 100%, तो 4 बटे 100, 4 एकम 4 दूना 4 पंजे, तो 25 गुना 10 कितना आ जाएगा, 250 रुपए। ये क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। और जब 4 सालों में क्या कोई धन कितना हो रहा है, भाई प्रिंसिपल अगर 250 है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कहेंगे 50 रुपए होगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 250। अब आपसे पूछे रेट क्या थी, अब मैं रेट भी निकलवा दे रहा हूं। रेट क्या थी, तो रेट देखो बच्चा क्या थी, ये 50 रुपए ब्याज मुझे कितने पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे 250 में मिल रहा है, मुझे 100 पे चाहिए। कितने सालों में मिल रहा है, ये 4 सालों में मिल रहा है, मुझे 1 साल में चाहिए। तो मैं सीधे फार्मूले से ही बता देता हूं आपको, SI इंटू 100 अपॉन 250 इंटू कितना 4। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने क्या है लॉजिक से ही कराए, तो लॉजिक अगर सीखना तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो 50 एकम और 50 पंजे, 5 एकम 5 दूना, 4 एकम 4 पंजे। पहले रेट क्या थी बाबू, तो पहले रेट थी 5% की, फिर रेट क्या कर दी, 6% कर दी। ठीक है, तो देखिए अब दिखाता हूं ये आपको कैसे करके, क्वेश्चन वेरीफाई भी कराता हूं। जब रेट
250 रुपए 5% की दर पर 4 साल के लिए दिए तो कितना ब्याज बनेगा? 0 से 0 काटिए, 5 एकम 5 दूना, 2 एकम 2 दूना, 25 दूनी 50। अब रेट कितनी हो गई? तो 250 और 6% रेट हो गई 4 साल। टाइम वही रहा। 2 दूना 2 पंजे, 5 एकम 5 पंजे, 5 छक्का 30। भैया जब 50 रुपए ब्याज मिल रहा तो अमाउंट कितना हो रहा था? 300। और जब ब्याज मिलेगा 60 तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 310। तो ये थे, देखिए ये क्वेश्चन था छूटा हुआ। बाकी क्वेश्चन क्या थे हमारे? इंस्टॉलमेंट के थे। इंस्टॉलमेंट जितने भी टाइप आपके बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे मैंने क्या किए? कवर किए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।